क्वेश्चन नंबर 2, W इज इक्वल टू किसके वेरी कर रहे हैं? W वेरीज कर रहा है जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब मैं बताता हूं आपको, इसको आपने कैसे लिखना है, वेरिएशन का साइन। ये जॉइंटली का मतलब है कि x, y और z इन तीनों के बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? एक लिखा हुआ जॉइंटली, किसके साथ जॉइंटली है? x, y स्क्वायर एंड z, यहां तक। तो तीनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लाई। और ये कौन सी वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन होगी। जॉइंटली का मतलब है सिर्फ ज्वाइन करना है, तीनों को इकट्ठा करना है, बाकी ये डायरेक्ट वेरिएशन ही है। ओके, नाउ W इज इक्वल टू K x y2 और z। अब मैंने W मल्टीप्लाई के साइन बीच में से खत्म कर दिए, बिकॉज इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। K x y स्क्वायर और साथ में क्या आ गया? Z आ गया। अच्छा बेटा आप देखो, आपके पास W की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? W इज इक्वल टू 5। K की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। और z की वैल्यू कितनी है? 10। अब आप पहले क्या करोगे कि इधर ही रहने देना है, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 10 2 ज़र कितना हो गया? 20। 10 2 ज़र 20 और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। आप कैलकुलेटर पे करके देखो, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है। अच्छा, अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे, कि यहाँ पे K की वैल्यू के लिए शिफ्ट करते हुए गलती करते हैं। K को अपनी जगह पर ही रहने देना है, उधर ही रहने दें K को, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 180। तो 180 को आप दूसरी तरफ जब लेके जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कितना डिवाइड हो के आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 180 आ जाएगा। यानी 5 के नीचे 180 लिखना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था। अब आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 ओवर कितना आ जाएगा? 36। 1 ओवर 36। ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी? K की वैल्यू फाइंड। अब इसकी आप इक्वेशन बना सकते हो। मैं यहाँ साइड पे बना रहा हूँ इक्वेशन इसकी। यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनानी है? इसके नीचे आपने लिखना है, इसके नीचे। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बिकॉज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फिर नीचे हमारे पास स्पेस बन जाएगी। अब W इज इक्वल K x y स्क्वायर और साथ में क्या लिखा है? Z, ये वाली वैल्यू। इसमें सिर्फ K की वैल्यू पुट करो। K की वैल्यू कितनी है? 1 ओवर 36 x y स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा? Z। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी W। ठीक है, अब हम इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? W इज इक्वल टू, फार्मूला दोबारा से यही वाला लिख लो। क्या वैल्यू लिखी हुई है? 1 ओवर 36 x y स्क्वायर और साथ में Z। W इज इक्वल 1 ओवर 36 x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ x की वैल्यू देखो कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। और z की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ 3 आ जाएगा। अब बेटा इसको आपने ऊपर वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व करना है। इन सारी वैल्यूज को तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 4 3 ज़र पहले 12 कर लो, फिर 7 का स्क्वायर ले लो। 588 और नीचे कितना आ जाएगा? 36। सो W इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखो, फ्रैक्शन में ही आंसर आने देना, पॉइंट में नहीं लेके आना। 49 और नीचे कितना आ जाएगा? 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ W। ये आंसर आ गया। इट्स क्वाइट इजी एक्सरसाइज। इसका मैं एक और पार्ट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 49 ओवर 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, U varies directly as x square and inversely to as the product of this। अच्छा पहले तो देखो डायरेक्टली कौन कौन सी वैल्यू है? U किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एज x स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, ये पहली वैल्यू। और फिर यही U जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली है? इन दोनों के, यानी y और z के। तो मतलब ये कि ये दोनों लाइन से 1 के नीचे आ जाएंगे, 1 ओवर y z के ऊपर। ये इनवर्सली हो गया। लेकिन हमने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। हमें कैसे इकट्ठा कर देना है? प्रोपोर्शनल का साइन x के ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा? y z के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल
एक्स के ऊपर 1 की जगह पे y ओवर कितना हो जाएगा z स्क्वायर। अब दोनों रिकम्बाइन हो गए हैं। अब यहाँ लिख भी सकते हो बाय कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू। कंबाइन किया है, किसको कंबाइन किया है? इक्वेशन 1 रेशो 1 एंड रेशो 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा, जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने के बाद ये वैल्यू आ गई, u इज इक्वल टू कितना हो गया k एक्स स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा वाई जी स्क्वायर, k एक्स स्क्वायर और नीचे कितना आ गया वाई जी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, ये देखो वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, k हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर। नाउ बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और नीचे 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 4 ज़र कितना हो गया 28, कितना आ जाएगा 28। अच्छा अब देखो k की वैल्यू निकालने के लिए 2 के पास 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। ये कैसे हुआ, ये बात अंडरस्टैंड करो इसको। 28 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड। अब देखो कटिंग होती है इसी सेम टेबल में, या कैलकुलेटर पे लिखो 28 2 ज़र कितना हो गया 56 और नीचे कितना आ जाएगा 64। और इसको 7 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 7 8 ज़र 56 होता है, नहीं सॉरी 8 के टेबल से 7 8 ज़र और 8 8 ज़र, तो आंसर कितना आ गया इसका k इज इक्वल टू 7/8, ये k की वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, अब इसके बाद आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो क्वेश्चन है। अच्छा इसको पहले इक्वेशन में पुट कर लो, u इज इक्वल टू हमारे पास है k की वैल्यू k एक्स स्क्वायर ओवर वाई जेड स्क्वायर। अब u इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी हमारे पास है 7/8 एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन एक, इसको सर्कल कर देना इस तरह से, आप उसके बॉक्स में लिख देना। अच्छा ये u का फार्मूला बन गया। अब आप लिखोगे दोबारा से u इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट कर ली है, ये क्वेश्चन शुरू हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन शुरू कर दिया, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7/8 एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। अब बताओ x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 6 का स्क्वायर और नीचे y की वैल्यू कितनी है 3 और उसके बाद कितना आ जाएगा z की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 36 कैसे हुआ 6 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब इनको मल्टीप्लाई करके कटिंग देखो होती है, कटिंग होती है यस, 4 9 ज़र 36 और 3 3 ज़र 9, 3 7 ज़र कितना हो गया 21/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आप सारी वैल्यूज को ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर इसका 21/8 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से इनको सॉल्व करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3.5 एक्सरसाइज, इफ s वेरीज डायरेक्टली। अच्छा पहले तो हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास है क्या इसमें। ये जो s है ये किसके वेरीज कर रहे हैं, s वेरीज डायरेक्टली, ये वेरिएशन का साइन, प्रोपोर्शन का साइन, डायरेक्टली किसके u स्क्वायर के, यहाँ आ गया u स्क्वायर, ये डायरेक्टली वेरीज हो गया। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एंड इनवर्सली, यानी मतलब यही s जो है वो वेरीज कर रहा है इनवर्सली किसके साथ, v के साथ, तो इसको हम लिखेंगे 1/v। ये इनवर्स वेरिएशन है और ये क्या है इसका डायरेक्ट वेरिएशन है। अब ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा v, ये u ऊपर चला जाएगा और ये v क्या हो जाएगा नीचे। ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इसकी। नाउ वैल्यूज गिवन देखो कौन कौन सी हैं, s इज इक्वल कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s 7, u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशंस हैं जिससे हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू। नाउ फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या हमारा इसमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है s
फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u इज इक्वल टू कितना है 6 एंड v इज इक्वल टू कितना है 10। ये हमारे पास वैल्यूज है। नाउ फार्मूले से पहले वैल्यूज इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ बेटा पहले तो s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा v। k कहाँ से है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k लगा देना। नाउ s की वैल्यू पुट करें, कितनी वैल्यू है 7, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू कितनी है 3 और 3 का स्क्वायर और नीचे v कितना है 2। ये वाला 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा k इंटू 9। 9 कैसे हो गया? 3 का स्क्वायर 9। नाउ k इज इक्वल टू 14 ओवर 9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड होगी? k की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट करो। s इज इक्वल टू k की जगह कितना पुट करेंगे? 14 ओवर 9 और साथ में क्या लिखा जाएगा? u स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा v। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी। दिस इज द इक्वेशन। अच्छा अब बेटा हमने फाइंड आउट क्या करना है? s फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s फाइंड आउट करना है। अब u की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है 14, u की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा v कितना है 10। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, 14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 ओवर 10। सो s इज इक्वल टू, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 14 मल्टीप्लाई 36 504 और इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका s इज इक्वल टू 504 को 10 पे डिवाइड किया। सो व्हाट इज आंसर? ये इसको आप डिवाइड में भी कर सकते हो, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो इसका 50.4। सो दिस इज आंसर। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। सो दिस इज आंसर। ठीक है, सो इस मेथड से इसको करना है। फर्स्ट आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो ये गिवन वैल्यूज जो होंगी उसमें से आपने k निकाल लेना है। k की वैल्यू वापस पुट करनी है इक्वेशन में, तो आपके पास एक वैल्यू, आपके पास एक इक्वेशन जो बनेगी वो s के साथ, उसके बाद आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी s की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 3.5 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। बेटा देखिए पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है v वेरीज डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि ये वैल्यू ऊपर आएगी एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों ही इकट्ठी आ जाएगी। v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, एंड इनवर्सली, यही v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? z स्क्वायर। ये दो वैल्यूज हो गई। अब ये दोनों को इकट्ठा करोगे तो बन जाएगा, ये इनवर्सली में 1 ओवर z स्क्वायर आएगा। अब दोनों को इकट्ठा करोगे तो v इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शन में पहले लिख लो, xy3 ओवर कितना हो जाएगा z स्क्वायर, xy क्यूब और नीचे कितना होगा z स्क्वायर। अच्छा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k xy3 ओवर z स्क्वायर, ओवर कितना हो जाएगा z स्क्वायर। अच्छा अब वैल्यूज पुट करिए और k की वैल्यू निकालें। ये वाली वैल्यूज देखिए, v की वैल्यू पहले कितनी दी हुई है, v इज इक्वल टू 27, k हमने फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 6 की पावर 3, नीचे z की वैल्यू कितनी है 7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा बेटा अब सॉल्व करते हैं इसको। k की वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए 7 का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 27, यानी ये इधर डिवाइड था, इधर आके किस में चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। और ये दो वैल्यूज जो है इधर आके किस में चेंज हो जाएंगी डिवाइड में, 6 की पावर 3। पहले तो मैंने वैल्यूज को शिफ्ट किया इधर, ये दोनों डिवाइड होंगी और ये वाली इधर आके मल्टीप्लाई, इधर क्या रह जाएगा k। अब करो सॉल्व, 27 को 7 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 27 करो, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 27, 7 square multiply 27, what is the answer? 1323 divided by 7 multiply 6 cube, 7 multiply 6 का क्यूब 15 और 12 आ गया। अब फ्रैक्शन में आंसर देना, अब फ्रैक्शन में 1323 डिवाइडेड बाय 15 12 करके देखो कितना आता है, फ्रैक्शन में आंसर बनेगा इसका
0.8 भी ठीक है, पॉइंट में भी ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में देखो आ रहा है 7 और 8। 7/8। सो दिस इज द आंसर ऑफ के। ये किसका आंसर निकला है? के का। अब इसी तरह आपने दूसरी तरफ, हम इसको सॉल्व कर रहा हूँ नीचे वाली साइड पे नहीं, इधर कर रहा हूँ, बट आप इसको नीचे की तरफ भी सॉल्व कर सकते हो। अब हमने इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है के की वैल्यू। सो v इज इक्वल टू कितना आएगा? के की वैल्यू कितनी आई है? 7/8, 7 ऊपर और नीचे 8, साथ में क्या आएगा? x और y का क्यूब और नीचे कितना आ जाएगा? z का स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन के साथ हम लेके हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और इसमें से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7, x की वैल्यू देखो कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 8 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z की वैल्यू 3 और 3 की पावर 2। अब इस सारे को आप कैलकुलेट कर सकते हो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 42/9। अब आंसर निकाल लीजिए 42/9, देखो 14/3 मेरे ख्याल में आंसर आएगा इसका। सो दिस इज द वैल्यू 14/3। 42 को 9 पे डिवाइड करो, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 43/9। सो इस मेथड से आपने ये बाकी पार्ट्स जो हैं इसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 6 हैं, 2 करवा दिए, बाकी सेम इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चंस को करना है।